नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। और स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। और दो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आप लोगों के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड के जो जीके के नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुके हैं हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा पर। इसके अलावा 10 टेस्ट आप लोगों के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए आयोजित हो रही है। और ये फुल लेंथ के टेस्ट सीरीज हैं, कंप्लीट सिलेबस आधारित हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पर अवेलेबल है। तो अपनी तैयारी को आप चेक करने के लिए ज़रूर एक बार विजिट करें। और यदि आप दिसंबर 2025 का नेट और जून 2026 का जो नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसमें आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन हैं। और काफ़ी लंबा अनुभव है जेआरएफ अड्डा की टीम को नेट यूजीसी नेट का। तो आप जो भी बेनिफिट हैं यहाँ से ले सकते हैं। आज का जो सेशन है वो रहेगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को जो जीके है उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो बार बार अभी रिपीट भी हो रहे हैं ये क्वेश्चन, जिसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं हमने पिछले एग्जाम से जो अभी आरपीएससी का ट्रेंड रहा है जो पूछे गए हैं उनसे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए उनकी डिटेल्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यदि आप लोग नए हैं एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपन कि अटल पेंशन योजना के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अभी आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के अंदर। तो देखिए, यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। बिल्कुल मैं इस बात का यहाँ पर समर्थन करूंगा कि जो अटल पेंशन योजना है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्रित है। यानी कि जो किसी कंपनी वगैरह में काम नहीं करते हैं उनके लिए है। इसकी पात्रता की न्यूनतम आयु है जो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु है वो 50 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 40 वर्ष है, वो सॉरी अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष है। और इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 5,000 रुपये तक की जो है गारंटी शुदा पेंशन दी जाती है। तो कौन से कथन सही हैं पूछे हैं। तो इसका जो दूसरा है वो कथन गलत है, तो इसका जो पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 व 3 सही हो जाएगा। ठीक है। और अटल पेंशन योजना आप लोगों को पता हो कि सन 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी अटल पेंशन योजना की। और जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी भी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान की कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से सरकार सिंचाई से संबंधित अवसंरचना का निर्माण करती है। कृषि अवसंरचना के लिए कृषकों को रियायती दर पर दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं। आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहें। 1 करोड़ की सीमा के अंतर्गत समय पर भुगतान करने पर ब्याज अनुदान 4% वार्षिक दिया जाता है। और 2 करोड़ की सीमा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा कि राजस्थान की जो कृषि अवसंरचना निधि योजना है, राजस्थान की कृषि अवसंरचना जो निधि योजना है ये राजस्थान में 2 करोड़ की सीमा तक आप लोगों को ऋण देगी 3% की वार्षिक ब्याज दर पर अनुदान। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा कि 2 करोड़ सीमा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का अनुदान आप लोगों को दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो देखिए, मंगलम सीमेंट है, इसका कारखाना मोडक में है। हिंदुस्तान सीमेंट का कारखाना बिल्कुल उदयपुर में है। श्री सीमेंट ब्यावर में है। और जो जे के लक्ष्मी सीमेंट है ये सिरोही में है। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। जे के सीमेंट का जो कारखाना है वो सिरोही में है, पिंडवाड़ा। अगर मैं बात करूं कहाँ पर, पिंडवाड़ा सिरोही में इसका कारखाना स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें जुलाई 2025। स्टूडेंट, एक तो आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिए, करिया कीजिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे या आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको नया टॉपिक पढ़ना है या करंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो कमेंट्स के माध्यम से आप आंसर के जवाब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था।
तो देखिए 4 जिले हैं, चारों जिले ही ये जो है वो पदक के दावेदार थे। लेकिन जो स्वर्ण पदक दिया गया वो करौली जिले को दिया गया। स्वर्ण पदक जो था वो करौली जिले को दिया गया और ये इन्होंने 6 मानकों को पूरा किया था। बाकी जो धौलपुर, बारां और सिरोही है इन्होंने 4 मानकों को पूरा किया, तो इन्हें कांस्य पदक दिया गया था। इन्हें यहाँ पर कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसने करौली ने 6 संकेतकों को और इन्होंने 4 संकेतकों को पूरा किया था। नेक्स्ट अपन बात करें राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये तो काफी मतलब डायरेक्ट फैक्ट था, तो ये लालसोट दौसा में स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लालसोट दौसा हो जाएगा। नेक्स्ट काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो जोधपुर में स्थित है कि किस वैज्ञानिक को कृषि अनुदान अनुसंधान परिषद को 97वें स्थापना दिवस पर कृषि एवं संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये थे धीरज सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धीरज सिंह हो जाएगा। इन्हें जो अपने नवाचार हैं, नवाचारों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धीरज सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री घुमंत आवास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है सही विकल्प का अपने को चयन करना है। तो देखिए अप्रैल 2025 से प्रारंभ इस योजना के तहत अप्रैल 2025 से इस योजना के तहत विमुक्त घुमंत व अर्ध घुमंत समुदायों यानी कि जो स्थायी निवास नहीं है को मूलभूत सुविधाओं युक्त पक्का आवास उपलब्ध करवाने हेतु 2,10,000 रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। और जो सेकंड कथन है योजना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए व मनरेगा में 90 मानव दिवस के कार्य हेतु श्रम वेतन के पेटे 23,940 रुपए आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं ये जो योजना थी ये अक्टूबर 2024 में प्रारंभ हुई थी। ये योजना अक्टूबर 2024 में प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये योजना थोड़ा सा अपडेट भी हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में ये योजना प्रारंभ की गई थी और इसमें जो है वो 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी 3 किस्तों में। 1.20 लाख, ये आप लोग याद रखना, इसमें कितनी राशि 1.20 लाख रुपए दी जाएगी। तो इसका केवल जो है क्वेश्चन 2 सही हो जाएगा। और हम लोग जानते भी हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन था इसके तहत शौचालय निर्माण हेतु जो सरकार है 12,000 रुपए और मनरेगा 90 दिवस में कार्य हेतु श्रम वेतन के पेटे 23,940 रुपए यहाँ पर दिए जाते थे। तो इसका जो अक्टूबर 2024 में जो योजना शुरू हुई थी विमुक्त घुमंत और अर्ध घुमंत समुदायों के, तो उनको 1.20 लाख रुपए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करें देखिए राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाओं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। 2025-26 के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाओं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पंच गौरव योजना ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक जिला एक उत्पाद था, तो प्रत्येक जिले के अपन ने 5 चीजें यहाँ पर वो पर्यटन की दृष्टि से हो, उत्पादन की हो, कृषि हो, तो ऐसे 5 चीजों को अपन ने यहाँ पर शामिल किया था के अंतर्गत रुपए 550 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए रुपए 12,050 करोड़ रुपए का आवंटन, महिलाओं हेतु 175 करोड़ रुपए लागत से 500 पिंक टॉयलेटों का निर्माण और स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर जयपुर का ऑक्सीजन जोन के रूप में विकास। जो ये विद्याधर नगर शास्त्री नगर में जो स्थित है पार्क स्वर्ण जयंती पार्क, तो इसके लिए बिल्कुल ऑक्सीजन जोन के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3 व 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये 7 वर्षों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा याद रख लेना, आप ऐड कर लेना, 7 वर्षों के लिए जो है शहरी विकास योजना लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 34वीं राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 13 से 17 जून 2025 तक पटना बिहार में आयोजित की गई। और ये देखिए पटना बिहार में आयोजित नहीं है, ये जयपुर में आयोजित हुई थी। और राजस्थान ने 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु ओवरऑल चैंपियनशिप में 28 पदक, 10 स्वर्ण, 8 रजत
वह 10 कांस्य पदक जीते। तो ये 28 नहीं थे, ये अपन ने राजस्थान ने 25 जीते थे, तो जिसमें 10 स्वर्ण, 8 रजत और 7 जो थे वो कांस्य पदक थे। और ये बिहार में आयोजित नहीं होकर ये कहाँ पर, जयपुर में आयोजित हुई थी। तो इसके जो दोनों कथन हैं वो गलत हो जाएंगे, न तो एक सही है और न दो सही है। और ये 14 से 19 जून थी, ये 13 से 17 भी नहीं है, ये 14 से 19 जून को आयोजित हुई थी। ठीक है, तो दोनों जो है वो ध्यान रखना, 25 पदक थे। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे इस तरीके से, क्योंकि दोनों के कथन यहाँ पर गलत हो गए। तो विद्यार्थी थोड़ा सा भी कंफ्यूज होता है तो इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ कर जाना। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक तो क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन आपको मिल गया कि 2025 में या राजस्थान में पहला ग्रीन बजट कब शामिल किया गया, 2025 में शामिल किया गया। तो इसमें ग्रीन फंडिंग शामिल है, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन शामिल है, ग्रीन ग्रूमिंग शामिल नहीं है। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। पुनर्चक्रण और कचरा निपटारण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, ये इसका जो है तीनों सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, आयुष्मान बाल संबल योजना, आयुष्मान बाल संबल योजना के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। मतलब 3 सही है और एक जो है इसका गलत है। तो इस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार निधि से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, बिल्कुल सही है। योजना हेतु 5 दिसंबर 2024 को दिशा निर्देश जारी हुए और दुर्लभ पीड़ित इस बालिक बालिका को 10,000 रुपए प्रति माह दुर्लभ बीमारी निधि से देय होगा। और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित को आर्थिक सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए दुर्लभ बीमारी निधि का सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधीन गठन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा इसने ये 10,000 की जगह अगर यहाँ पर क्या होता, 5,000 रुपये होता तो इसका राइट आंसर हो जाता। तो अभी अपन बात करेंगे, तो इस कथन की दृष्टि से जो त्रुटिपूर्ण कथन है वो 3 त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, बाकी जो तीनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चयनित है। तो जयपुर में देखिए ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है और आमेर को इसमें सेलेक्ट किया गया है। पंच गौरव कार्यक्रम प्रत्येक जिले की जो 5 विशेष पर्यटन या उत्पादन कृषि जो भी हैं इनको शामिल यहाँ पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए गए हैं। तो इसके लिए जो बर्तन बैंक विकसित किए गए हैं ये ग्राम स्तर पर विकसित किए गए हैं। ठीक है, जिसमें थाली, कटोरी, गिलास और ये शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव RIFF 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में आयोजित हुआ था। तो ये तो डायरेक्ट फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान के संविधान क्लब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ 8 मार्च 2025 को किन्होंने किया था। तो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष थे ओम बिरला, इनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया था। तो ये आज के सेशन के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से संबंधित, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये रामबाण साबित होंगे। आपकी जो भी क्वायरीज हैं आप हमें फ्री जो है होकर अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।